Hello everyone, welcome to ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म. माय नेम इज़ दर्शना यादव. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, और इन क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो ऑनलाइन एग्रीकल्चर के टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है. डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च इज लोकेटेड एट. डायरेक्टरेट पूछा है किसका? वीट रिसर्च का, गेहूं का जो है अनुसंधान निदेशालय कहाँ है. फर्स्ट ऑप्शन है हैदराबाद, सेकंड है न्यू दिल्ली, थर्ड है करनाल एंड फोर्थ है बीकानेर. इन चारों में से जो वीट का डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो करनाल हरियाणा में सिचुएटेड है. ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? करनाल हरियाणा. सी ऑप्शन विल बी राइट. और अगर बात की जाए डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, वो कहाँ पे है? वो हैदराबाद में है. ठीक है, पर पूछा गया है वीट का, तो वीट का जो डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? करनाल में है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की. सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फेट ऑफ पोटाश. सल्फेट ऑफ पोटाश का रासायनिक सूत्र क्या है? KCl, KSO4, K2SO4 और K2SO4. इसमें से क्या पूछा है भाई? सल्फेट ऑफ पोटाश का. तो देखिए ये जो फॉर्मूला है K2SO4 जो है उसे क्या बोला जाता है? सल्फेट. तो हमारा जो आंसर हो गया है वो डी. अब देखो MOP मोस्टली, म्यूरेट ऑफ पोटाश है वो मोस्टली क्रॉप में ना दिया जाता है. ठीक है, पोटाश फॉर्म में. बट बात की जाए तंबाकू में, गन्ने में, आलू में या फिर चुकंदर में, इसमें जो यूज किया जाता है ये K2SO4 का यूज किया जाता है. ठीक है, किसका किया जाता है? K2SO4 का यूज किया जाता है. तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे जो सिर्फ सिंपल पूछा था, केमिकल फॉर्मूला पूछा था किसका? सल्फेट ऑफ पोटाश का, तो वो जो था वो कौन सा था? K2SO4. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. KCl म्यूरेट ऑफ पोटाश हो गया है. नेक्स्ट देखिए, द बेसिक क्वेश्चन है काफी कि सनफ्लावर जो है सूरजमुखी इज बिलोंग टू विच बॉटनिकल फैमिली. सूरजमुखी किस वानस्पतिक परिवार से संबंध रखता है? सूरजमुखी सनफ्लावर का पूछा है. ठीक है, लिनिएसी, कंपोजिटी, पैडिलिएसी या फिर यूफोरबियासी. तो ये भी ऑलमोस्ट बड़ा ही लाइन टू लाइन और फैक्ट वाला क्वेश्चन है. जो बात करते हैं सनफ्लावर की, सनफ्लावर जो बिलोंग करता है वो एस्ट्रेसी फैमिली, और एस्ट्रेसी फैमिली का ही दूसरा नाम कंपोजिटी फैमिली है. तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी, कंपोजिटी. ठीक है, और जो सैफ फ्लावर है, जो कुसुम का फ्लावर है सैफ फ्लावर, वो भी सेम फैमिली से बिलोंग करता है. दूसरा नाम क्या है? एस्ट्रेसी. ठीक है, देखो सनफ्लावर जो होता है, सनफ्लावर इसमें दो फ्लावर पार्ट है, और सनफ्लावर का जो इनफ्लोरोसेंस है वो क्या कहलाता है? इसका जो इनफ्लोरोसेंस है वो क्या कहलाता है? कैपिटुलम. ठीक है, कैप लगा के सन में बाहर जाते हैं ना, सेम सैफ फ्लावर का भी कैपिटुलम. तो इनफ्लोरोसेंस जो है, पुष्पक्रम जो है वो क्या है? कैपिटुलम है. ठीक है, ये जो होते हैं, ये देखो ये डिस्क फ्लोरेट होता है सनफ्लावर में, डिस्क फ्लोरेट, और ये रे फ्लोरेट होता है. रे डिस्क फ्लोरेट में क्या होता है? इसमें सीड का फॉर्मेशन होता है. सीड मल्टीप्लिकेशन रेट जो होती है सबसे ज्यादा सनफ्लावर की होती है, 1:100 होती है ना. और रे फ्लोरेट जो होते हैं, लाइक इनमें जो सनफ्लावर का आपको पता है जो ऑरेंज पैल डीप येलो कलर जो आता है वो इस रे फ्लोरेट में ही होता है. तो ये जो होता है ये अट्रैक्शन का काम करते हैं, मतलब पॉलिनेटर्स जो है ना, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का. तो कलर जो पेटल्स होते हैं उनके इतने ब्राइट कलर क्यों होते हैं? ताकि जो पॉलिनेटर्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो और ज़्यादा पॉलिनेशन हो. ठीक है, तो ये डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट दोनों होता है. इनफ्लोरोसेंस जो कहलाता है सनफ्लावर, सेफ फ्लावर कैपिटुलम कहलाता है. और जो सनफ्लावर की फैमिली है वो कौन सी है? सैफ फ्लावर की भी जो फैमिली है वो कौन सी है? कंपोजिटी या एस्ट्रेसी फैमिली है. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनफ्लावर ऑयल इज बेनिफिशियल फॉर हार्ट पेशेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड. कुसुम का तेल किस एसिड की उपस्थिति के कारण हृदय रोगियों के लिए फायदेमंद है? बहुत बड़ा ब्रांड सुना होगा आपने इस चीज में, सफोला ऑयल है ना, गुड फॉर हार्ट पेशेंट के लिए. तो उसमें ऐसा क्या होता है? कौन सा एल्केलॉइड प्रेजेंट होता है? मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड
लिनोलिक एसिड या फिर पाल्मिटिक एसिड। तो जो सनफ्लावर और सैफफ्लावर दोनों को नोट करना, सनफ्लावर और सैफफ्लावर दोनों में ही क्या होता है, लिनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, और इसके कारण ही हार्ट पेशेंट जो होते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ब्लड में, उसके लिए ये ऑयल बिल्कुल ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा, पूफा, PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या है, लिनोलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। एक तो कौन सा होता है इसमें, ओलिक होता है, लिनोलिक होता है और लिनोलेनिक होता है, और एक एरिचिडोनिक होता है। ये 4 एल्कोलॉइड प्रेजेंट होते हैं पूफा में। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, असंतृप्त जो वसा वाली होती है, उसमें जो है उसमें हमारा लिनोलिक भी होता है, और इसी कारण जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। ठीक है, तो हार्ट पेशेंट के लिए जो गुड होता है वो कौन सा, सनफ्लावर सैफफ्लावर दोनों का ही ऑयल होता है। क्लियर है ये क्वेश्चंस? बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल नेम किसका बताना है, सन हेम्प का बताना है। सनई का वानस्पतिक नाम बताना है, क्या है, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम। सनई एक हरी खाद, ग्रीन मैन्योरिंग के रूप में लिया जाता है। क्रोटोलेरिया जुनसिया, साइमोप्सिस स्ट्रेटागोनालोबा, या फिर फोर्थ है मेडिकागो सेटाइवा। तो हमारा अगर बात करते हैं सन हेम्प की यानी सनई की, जो ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप है, और उसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, क्रोटोनेरिया जुनसिया। ठीक है, क्या नाम है, क्रोटोलेरिया जुनसिया। तो हमारा जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, बी आंसर बिल्कुल सही है, क्रोटोनेरिया जुनसिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम की। ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम जो नाम है वो किसका है, वो है किंग ऑफ फॉडर क्रॉप यानी बरसीम का। किसका है, किंग ऑफ फॉडर क्रॉप। ठीक है, साइमोप्सिस स्ट्रेटागोनालोबा वेरी फेमस, ग्वार का है ना, क्लस्टर बीन का, क्लस्टर बीन। और मेडिकागो सिटाइवा क्वीन ऑफ फॉडर क्रॉप, जिसका दूसरा नाम क्या है, अल्फा अल्फा। और ल्यूसर्न यानी रिजका, रिजका का जो नाम है वो क्या है, मेडिकागो सटाइवा है। ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम जो नाम है वो किसका है, बरसीम का है। साइमोप्सिस स्ट्रेटागोनालोबा ग्वार यानी क्लस्टर बीन का बॉटनिकल नेम है। और अगर बात करते हैं क्रोटोरेरिया जुनसिया, जो कि हमारा आंसर है वो है सन हेम्प का नाम। क्लियर है, तो आंसर क्या हो गया है, बी आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द पेयर इज इनकरेक्ट। अब इसमें से नाम दिया हुआ है और रूट टाइप दिए हुए। क्या दिया हुआ है आपको, रूट टाइप। ठीक है, रूट टाइप दिया हुआ है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन करेक्ट है, एक जो होगा वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो इनकरेक्ट को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। चलिए, सबसे पहले बोला है बीटरूट। बीटरूट नेपिफॉर्म रूट टाइप, बीटरूट यानी चुकंदर का जो रूट टाइप होता है वो नेपिफॉर्म होता है। क्या बताना है आपको, सही है या गलत। रेडिश का जो रूट टाइप जो होता है, जड़ का जो प्रकार होता है वो फ्यूजिफॉर्म होता है। क्या थर्ड ऑप्शन है कैरेट, कैरेट का जो रूट टाइप है वो कॉनिकल होता है। क्या, और फोर्थ है टर्निप, टर्निप का जो रूट टाइप वो सिलेंड्रिकल होता है। क्या, इनमें से 3 राइट है और 1 जो है वो इनकरेक्ट है। तो देखिए, बीट रूट जो है यानी चुकंदर, इसका जो शेप होता है ये, ठीक है, ये जो होता है ये वाला शेप स्ट्रक्चर ये बिल्कुल नैपी फॉर्म होता है। ठीक है, जो रूट टाइप है ये नैपी फॉर्म है, बिल्कुल करेक्ट है, नैपी फॉर्म। ठीक है, रेडिश की बात करते हैं, रेडिश यानी मूली।
रेडिश की अगर बात करें तो रेडिश का जो फ्रूट टाइप है वो फ्यूजीफॉर्म होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, फ्यूजीफॉर्म होता है। कैसे होता है ये? ऊपर से तो थोड़ी होएगी पतली और फिर लेते हुए बीच में से थोड़ी मोटी होके और लास्ट में इस टाइप सी होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं बट थोड़ी सी। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये कौन सी है? फ्यूजीफॉर्म रूट टाइप है। ठीक है, रूट टाइप कौन सा है? रेडिश का फ्यूजीफॉर्म। कैरेट की बात करें तो कैरेट जो है वो बिल्कुल ऐसे कॉनिकल शेप की होती है। ठीक है, बिल्कुल कॉनिकल शेप की होती है, तो ये जो है ये बिल्कुल राइट है, कॉनिकल। बात करते हैं टर्निप। तो टर्निप और आपने देखा होगा भाई, टर्निप और बीट रूट जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है ना। तो इसका जो फ्रूट टाइप होगा, इसका जो रूट टाइप होगा वो भी क्या होगा? नैपी फॉर्म होगा, नैपी फॉर्म होगा। ठीक है, यानी किस प्रकार से होगा? इस प्रकार से होगा। तो ये जो है ये रूट टाइप ये क्या है? नैपी फॉर्म है। तो ये जो नैपी फॉर्म है ये बीट रूट का भी है और ये टर्निप का यानी शलजम का भी है। ठीक है, टर्निप यानी क्या होती है? शलजम, मूली, गाजर, कैरेट, और बीटरूट चुकंदर। ठीक है, तो नैपी फॉर्म जो होगा वो बीटरूट और टर्निप का होगा, कॉनिकल कैरेट का होगा, और फ्यूजी फॉर्म जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, फ्यूजी फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो होता है ये किसका होता है? रेडिश का होता है। ठीक है, तो जो रूट टाइप है इंपॉर्टेंट रूट वाली क्रॉप के वो हमने पढ़ लिए हैं, नैपी फॉर्म दोनों का, बीटरूट और टर्निप का। ठीक है, कॉनिकल कैरेट का और फ्यूजी फॉर्म जो है वो रेडिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है। हु डिस्कवर्ड डाउनरी मिल्ड्यू? ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार डाउनरी मिल्ड्यू की जो खोज की थी वो किसने की थी? डाउनरी मिल्ड्यू की फर्स्ट टाइम जो खोज की थी भारत में वो किसने की थी? बीबी मुंदकर ने, ईजे बटलर ने, एन निधम ने, या फिर केसी मेहता ने? हमें किसका बताना है? डाउनरी मिल्ड्यू। फर्स्ट टाइम जो डाउनरी मिल्ड्यू को भारत में खोजा था वो किसने खोजा था? वो खोजा था ईजे बटलर ने। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोले जाते हैं, किस नाम से जाना जाता है ईजे बटलर को? और जो लाइफ साइंस, जो लाइफ साइकिल दिया था ना डाउनरी मिल्ड्यू का और आगे फर्दर जो डिटेल की थी वो जो की थी वो एंटोन डे बैरी ने की थी। ठीक है, बट फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर्ड किया था डाउनरी मिल्ड्यू को इन इंडिया में वो किसने किया था? ईजे बटलर ने किया था। और आप लोगों को पता है ईजे बटलर को ही हम फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया जो है वो ईजे बटलर है, और नॉर्मल अगर फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बोला जाए पूरे वर्ल्ड में तो एंटोन डे बैरी है। ठीक है, एडविन जॉन बटलर जो है वो भारत में पादप रोग विज्ञान के पिता हैं, और इन्होंने फर्स्ट टाइम जो डाउनरी मिल्ड्यू इन इंडिया में डिस्कवर किया था वो ईजे बटलर ने किया था। क्लियर है इतनी बात? व्हीट रस्ट की जो बात करें वो जो डिस्कवर की थी वो केसी मेहता ने की थी। ठीक है, निधम के बारे में हमने पढ़ा ही था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरगंडी मिक्सचर। बरगंडी मिक्सचर जो है ओनली लाइम इज रिप्लेस्ड, उसमें से लाइम ओनली रिप्लेस्ड किया जाता है बाई अनदर कंपोनेंट आर सेम एज बोर्डेक्स मिक्सचर। बरगंडी मिक्सचर में से लाइम को सिर्फ रिप्लेस हटाया जाता है, बाकी का जो मिक्सचर है वो बोर्डेक्सो मिक्सचर के सिमिलर रहता है, सेम रहता है। ठीक है, चलिए लाइम को किससे रिकलमेंट यानी रिप्लेस किससे किया जाता है? लाइम को हटा के क्या रखा जाता है उसके आगे बरगंडी मिक्सचर में? देखते हैं, कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है, थायरम का किया जाता है, जिनेब का किया जाता है, या फिर सोडियम कार्बोनेट का किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए बोर्डेक्स मिक्सचर की। बोर्डेक्स मिक्सचर में क्या यूज किया जाता है? कॉपर सल्फेट किया जाता है, प्लस लाइम किया जाता है, और प्लस वाटर। रेशियो क्या होगा? 5:5:50। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि लाइम की रिप्लेस पे, तो यानी ये लाइम हटेगा, बाकी दोनों चीजें एज इट इज रहेंगी, यही क्वेश्चन है। तो कॉपर सल्फेट तो नहीं आएगा क्योंकि कॉपर सल्फेट तो बरगंडी मिक्सचर में भी रहता है और बोर्डेक्स मिक्सचर में भी रहता है।
सेम एज इट इज वाटर ऑप्शन में भी नहीं है, और वाटर भी बरगंडी मिक्सचर में भी रहेगा और अपना बॉर्डेक्स मिक्सचर में भी रहेगा। लाइम को रिप्लेस करेंगे तो लाइम को जो रिप्लेस करके आता है वो क्या आता है, सोडियम कार्बोनेट आता है। ठीक है, एज इट इज जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, डी रहेगा। तो अगर बरगंडी मिक्सचर आपको चाहिए तो देखिएगा, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये बरगंडी मिक्सचर का हो गया। रेशियो सेम रहेंगे 5:5:50। ठीक है, ये रेशियो रहेगा। तो क्लियर हो गया आंसर कि बरगंडी मिक्सचर में लाइम को हटा के, यानी इस चूने को हटा के चूने के स्थान पे क्या डाला जाता है, सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का, और वाटर तो एज इट इज रहता ही है। तो दोनों का फॉर्मूला हमें पता लग गया, कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर, और इधर बरगंडी में कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और वाटर। ठीक है, 5:5:50 में। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु कलेक्टेड, इसने क्या बोला है, हु कलेक्टेड एंड आइडेंटिफाई फंगी इन इंडिया, कि सबसे पहले कलेक्ट किया था और पहचाना था, उसे आइडेंटिफाई किया था इंडिया में, वो कौन थे? भारत में फंगस का संग्रह और पहचान करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? ईजे बटलर, केसी मेहता, के.आर. कीर्तिकर, और फोर्थ ऑप्शन है जे.एफ. डस्टर। इन चारों में से कौन थे जिसने फर्स्ट टाइम फंगी को क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था और उसको कलेक्ट किया था? ठीक है, तो इसके जो फर्स्ट टाइम जो किया था वो किया था के.आर. कीर्तिकर ने। ठीक है, जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन राइट है, के.आर. कीर्तिकर। तो यहां से पैथोलॉजी के हमें क्वेश्चन, फर्स्ट डाउनरी मिल्ड्यू, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, फर्स्ट डाउनरी मिल्ड्यू इन इंडिया में जो डिस्कवर किया था वो ईजे बटलर ने किया था। ईजे बटलर को फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया बोला जाता है। फिर एंटोन डे बेरी ने डाउनरी मिल्ड्यू की पूरी लाइफ साइकिल आगे आइडेंटिफाई करी थी, और फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन पूरे वर्ल्ड में अगर बोला जाए तो एंटोन डे बेरी है। और इन्होंने पूछा है कि फंगस को फर्स्ट टाइम कलेक्ट और आइडेंटिफाई जो किया था वो किसने किया था, के.आर. कीर्तिकर ने। क्लियर है इतना? और मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि फादर ऑफ व्हीट रस्ट इन इंडिया अगर बोला जाए, कि व्हीट रस्ट जो वो किया था डिस्कवर, वो केसी मेहता ने किया था। ठीक है, तो जितने भी फादर और डिस्कवरी हो रही है वो यहाँ पे हमारी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की स्लाइड का। बनाना बंची टॉप या बंची टॉप ऑफ बनाना इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? भारत में केले का गुच्छा टॉप जो किस देश से आया था? ठीक है, बनाना बंची टॉप, बीबीटीवी है ना, वायरस, बनाना का मोस्ट डैमेजिंग करने वाला है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ से आया था? यूएसए से इंट्रोड्यूस हुआ था, जापान से इंट्रोड्यूस हुआ था, श्रीलंका से इंट्रोड्यूस हुआ था, या फिर नीदरलैंड से इंट्रोड्यूस हुआ था? तो बनाना बंची टॉप जो वायरस है वो श्रीलंका से भारत आया था, श्रीलंका से भारत इंट्रोड्यूस हुआ था। तो हमारा जो आंसर हो गया है वो क्या हो गया है, सी, श्रीलंका। ठीक है, और ये जो बनाना बंची टॉप वायरस को जो, क्योंकि वायरस जो होते हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए कोई वेक्टर चाहिए होता है। ठीक है, तो इसका जो वेक्टर है वो क्या होगा, बनाना का एफिड जो होता है वो इसका वेक्टर होता है ना, पूरे उसको फैलाने का जो काम करता है वो कौन करता है, एफिड करता है। ठीक है, तो ये जो थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।